आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीरज कुमार हमारे साथ हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं और पूछते हैं नीरज से। नीरज जी, आज के कार्यक्रम का मकसद पहले क्या है, यहाँ का जो कार्यक्रम? देखिए, ये बच्चे से प्रेम यूथ फाउंडेशन ने हमसे संपर्क किया और भी 33वां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की वो भूमि और आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक सुनियोजित साजिश के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 75वें शहादत वर्ष की कोई चर्चा नहीं। ये अद्भुत राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रपिता के योगदान को ही दरकिनार कर दिया गया। नए संसद भवन में राष्ट्रपिता का चित्र नहीं। अंग्रेज के दलाल सावरकर को वीर कहा गया, शहीद आजम भगत सिंह जिसके लिए वीर नहीं। 3 बेटियों ने जो मेहनत किया, जो साइकिल यात्रा जो किया, वह काबिल तारीफ़ है और एक शांति और सद्भावना का संदेश, चूँकि गांधी को दुनिया मानती है और हर एक परिवार में इस बात को रूप में चरितार्थ होता है कि परिवार में भी अगर आपसी विवाद है तो एक गांधी का बताया हुआ रास्ता संवाद ही समाधान का रास्ता होता है। तो हम तो वो समझते हैं कि नई पीढ़ी के लिए वह प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। नीरज जी, एक राजनीतिक सवाल भी आपसे है कि आज सुबह खबरें आई कि आपने भी 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं। अखिलेश यादव ने 22 उतार दिए हैं, जबकि वहाँ दिग्विजय सिंह ने स्वीकार किया कि नहीं 4 सीटें देने की बात थी अखिलेश को, फिर भी वहाँ नहीं मिली कांग्रेस में। तो क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना डिक्टेटरशिप नहीं चला रही है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 5 आपने उतार दिया? बता दिया। हम अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं। भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन में थे, तो मणिपुर में हम चुनाव लड़े कि नहीं? बिल्कुल लड़े। अरुणाचल में लड़े कि नहीं? लड़े। तो क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी फैसला लेती है अपने संगठन विस्तार के लिए। चुनाव लड़ने का हमको अधिकार है और इंडिया गठबंधन 2024 के लिए हमने बनाया है और 2024 में संकल्प लिया है तमाम दलों ने कि हम 1 सीट पर 1 उम्मीदवार का भरसक प्रयास करेंगे और मुकाबला 2024 के लिए होगा। इसलिए इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय यूनिट तय करती है, वो चुनाव लड़ती है। नीरज सर, आप सीनियर नेता हैं, तो यही चीज़ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि यदि ये हमें पता होता कि सिर्फ ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बन रहा है, विधानसभा में इसका कोई अस्तित्व। पार्टी का हम कोई प्रवक्ता नहीं है, हमको उसकी जानकारी भी नहीं है। हम अपनी पार्टी का मंतव्य देने का अधिकार है जो मैंने दिया। तो 2024 में आप माने इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन में स्पष्ट हमारी मान्यता है कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी दलों की एकता की बात नहीं की जा सकती है। ये पहल नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ किया, वह साकार रूप ले रहा है और हमको उम्मीद है कि अच्छे परिणाम भी आएंगे। माननीय नीतीश जी बार बार लालू जी के घर जाते हैं कि सीटों का क्यों कह रहे हैं कि सीटों का तालमेल जल्द से हो जाए, किसको कहाँ लड़ना है, क्यों आखिर इतना देर क्यों? नहीं। अब देखिए, अब इसको अब दोनों क्यों मिलते हैं तो हमको भी नहीं मालूम है। क्यों नहीं था जल्दी से जल्दी? अरे भाई, हो जाएगा। इसमें हड़बड़ी क्या है? हड़बड़ी दिन भी नहीं। अरे बिहार में तो सब सरकार चल रही है मजबूती के साथ। तमाम CPI CPM माले से लेकर के तो सीट का बंटवारा हमारे लिए कोई झमेला होगा? अरे वहाँ नहीं ना भाई, यहाँ तो मांगने का भी हक है किसी को। वहाँ वाला हाल थोड़े है। जैसे मांझी जी हिम्मत है, बोल सकते हैं कि हम 5 सीट पर लड़ेंगे, बोलेंगे उपेंद्र कुशवाहा के अब 4 सीट पर लड़ेंगे। जैसी कहिएगा बस CBI भेज देगा, ED भेज देगा। तो वो कोई समस्या नहीं है, सीटों का तालमेल हो जाएगा और एक सीट पर हम चुनाव जीतने की गारंटी के लिए लड़ेंगे। इस बार का चुनाव हमारे नीरज जी एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि जातिवाद जनगणना जो लेके आए हैं उस रावण का वध निश्चित तौर पर बिहार पर होना चाहिए। अब तो भाई राम है ना वहाँ, नरेंद्र मोदी, तो जातिगत जनगणना करवा दो देश भर में। बाबू जगजीवन राम का अपमान हो रहा है, यह नहीं समझ में आ रहा है। यह नहीं समझ आ कि राजनीति का रावण कौन है। जब माननीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी दलित विमर्श के बड़े नेता हैं, सामान उठवा करके फेंकवा दिया घर का, अब फोटो फेंकवा दिया रामविलास जी का, तो एगो टिकट के लिए जमीर बेच दिए। पिताजी की आत्मा को भी कष्ट दे रहे हो। कैसे पुत्र हो जो अपने पिता के आत्मा को भी कष्ट दे रहे हो? सच है ना कि रामविलास जी उस मकान में रहते थे, सामान फेंकवा दिया और इन्होंने खुद अपने वीडियो डाला कि उनका चित्र को रौन दिया गया। अब बेटा कह रहा है ये तो राम है ही। तो राम और रावण में क्या अंतर होता है, इस समझ में उन्हीं को आता होगा बेहतर। चलिए, चिराग पासवान ने जो बात कही कि जातिवाद के रावण का वध होना चाहिए, उस पर नीरज जी का हमने जवाब सुना, तमाम बातें सुनी। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।